एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है। भाई दिल को समझाइए, यहाँ पढ़ाई ज़रूरी है ना। पढ़ना ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं। ये स्लोगन अपने मन को बार बार समझाइए, ठीक है। मन का काम है भटकना, वो तो भटकता ही रहेगा, वो तो कहता ही रहेगा आपको कि चलो आज गोलगप्पे खाने चलते हैं या आज कोई मूवी देखने चलते हैं, बहुत हो गया, इरिटेशन हो रही है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप सोशल मीडिया पे कोई गेम खेलते हैं या कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं। तो आईसीआई के जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सेंटर में आप जाएंगे, वहाँ पर पेपर के अंदर जो आप 3 घंटे में लिखेंगे उसी के ही बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। ना तो वो वेब सीरीज आपके काम आएगी, ना वो घूमना फिरना आपके काम आएगा, ना आप वो गेमिंग का खेलना आपके काम आएगा। आपके काम क्या आएगा? जो आपने स्टडी की है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप दिन के अंदर, जब दिन में आपने पढ़ाई शुरू करी और आपने अपना 1 घंटा सोशल मीडिया या फ्रेंड सर्कल या घूमने फिरने या खाने में दे दिया, या आपका मन नहीं कर रहा, ठीक है, अगर आप घर का काम कर रहे हैं तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप एडिक्टेड हैं यूट्यूब के या गेमिंग के, तो ये अपने मन को समझाइए कि अगर मैंने 1 घंटा अपना वेस्ट किया तो 100 बच्चे मेरे से आगे निकल जाएंगे। आपको पता होगा कि आईसीआई में सीए फाउंडेशन में लगभग 1 लाख स्टूडेंट इनरोलमेंट करते हैं, एग्जाम में अपीयर होते हैं, जिसमें से कि मात्र 25 से 26% यानी कि 25,000 स्टूडेंट्स ही पास होते हैं। 75% स्टूडेंट्स रह जाते हैं। रीजन क्या होता है? कईयों के पास स्ट्रेटेजी नहीं होती, कई सीरियस नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीरियस नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास स्ट्रेटेजी नहीं होती, उन्हें यही नहीं पता होता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट नामक कोई वस्तु भी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है जहां जाकर हमें गाइडेंस मिलती है, जहां जाकर हमें टेस्ट पेपर मिलते हैं, जहां जाकर हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि पढ़ना कैसे है, जहां जाकर हमें यह पता चलता है कि आईसीआई के एग्जाम्स में आंसर्स कैसे लिखने हैं। आंसर्स को लिखने का एक तरीका है, ये नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया तो उसके भी मार्क्स कट जाते हैं। कई बारी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी है या नहीं करनी है, वर्किंग नोट्स कंप्लीट दिखाने हैं या बीच में से स्टेप खा जाऊंगा तो भी चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको अकेडमीज गाइड करती है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपको 25% वाली कैटेगरी में आना है या 75% वाली कैटेगरी में आकर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट सिर्फ फाउंडेशन में ही लगा देने हैं। आपको इस बात को समझना होगा, अपने मन को भी समझाना होगा कि जिस समय मैं 1 घंटा नहीं पढ़ता हूं, कम से कम 100 या 150 बच्चे मेरे से आगे निकल जाते हैं। कम से कम मिनिमम 100-150 बच्चे उस टाइम मेरे से आगे निकल गए और वो 25% की रेस में आगे आ गए। ठीक है, तो प्लीज इस बात को जानिए, अपने मन को समझाइए।